हे गाइस नमस्ते सो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने 40 के क्रॉस कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है या आपको जो भी मेरा तरीका है स्टोरी सुनाने का वो अच्छा लगता है, तो गाइस अगर आपको डार्क और डिस्टर्बिंग चीज़ें भी अच्छी लगती है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरा एक बार दूसरा चैनल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत डार्क और डिस्टर्बिंग वीडियोज़ आती है जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अच्छी लगेगी। तो यू कैन जस्ट चेक आउट माई न्यू चैनल और जस्ट अल्फा की डार्क डाल देना, आपको मेरा सेकंड चैनल। जो आज की स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है आयुषी ने। अगर आपको याद होगा तो 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो डाली थी जो कि आयुषी ने ही शेयर करी थी। एंड तब वो आई गेस 2 या 3 साल पहले की बात है, जब आयुषी नई नई पैरानॉर्मल ये सब चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ कर रही थी। एंड मतलब वो नई थी, उसे इतने अच्छे से नहीं आता था, वो तब की स्टोरी थी। तो आयुषी ने अभी हमसे एक और स्टोरी शेयर करी है जो कि अभी रिसेंट टाइम की है। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है आयुषी की। थैंक यू सो मच आयुषी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर शेयर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आयुषी एक्चुअली क्या होता है ना कि हर एक साल में एक बार अपने गांव जाती थी, क्योंकि वहाँ पे उसके नानी रहती थी। तो मतलब अगर हर साल में 15 या 20 दिन के लिए आयुषी विज़िट करती थी नानी के घर को। और ऐसे इस साल भी उसका प्लान बनता है विज़िट करने का। तो आयुषी अकेले चले जाती है नानी के घर में। एंड वहाँ पे ना आयुषी के कुछ दोस्त भी होते हैं उधर ही, 2-3 अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं। तो वहाँ जाती है, उन सब से मिलती है, उन सब के साथ खेलती है। तो ऐसे ही 3-4 दिन निकल जाते हैं। एंड अब क्या होता है कि एक दोस्त जो है ना वो बोलता है कि यार कहीं घूमते हैं, कहीं घूमने चलते हैं और बढ़िया मज़े करेंगे। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है चलते हैं, लेट्स गो। तो आयुषी और आयुषी के साथ 4 और दोस्त होते हैं। ये पांचों का पूरा प्लान बनता है कि हाँ यार कहीं चलते हैं, डिसाइड करो जाना कहाँ है। तो आयुषी का एक दोस्त होता है, वो बोलता है कि यार यहाँ ना एक जगह है जो कि मतलब थोड़ी सी दूर है, तो हमें रात तक लग सकती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट नाइट घर वापस आएँ। तो सब बोलते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन जाना कहाँ है। और आयुषी बोलती है नहीं यार लेट नाइट कहाँ, मैं कैसे आऊँगी लेट नाइट। तो सब बोलते हैं यार तू हमारे घर के बगल में रहती है, सब हम सबको जानते ही हैं, तो हम बात कर लेंगे नानी जी से, कोई सीन नहीं है, तू चल ना मज़ा आएगा। तो आयुषी बोलती है कि पहले आयुषी सोचती है, बट फिर मतलब उसका मन तो यही बोल रहा था मत जा, बट सबके इंसिस्ट करने पे वो बोलते हैं ठीक है चलते हैं। एंड अब सब दोस्त सोचे कि जाना कहाँ है। तो उनमें से एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सुरेश। तो सुरेश बताता है कि एक ना यहाँ पे घर है और वो काफ़ी पुराना घर है, और हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे ना बहुत एस्थेटिक वाइब आती है। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से फ़ोटोज़ खींचेंगे, बहुत मज़ा आएगा और फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, बढ़िया है। और लगता है वहाँ जाके कि भाई हाँ कहीं अलग जगह है। तो 2-3 होते हैं जिन्हें वो घर के बारे में पता होता है, तो वो बोलते हैं अच्छा तू वो वाले घर की बात कर रहा है क्या। तो सुरेश बोलता है हाँ वही वाला घर है ना, सही तो है। तो वो जो 2 होते हैं वो बोलते हैं हाँ सही है। और एक दोस्त बोलता है नहीं पागल हो वहाँ नहीं जाना। तो आयुषी बोलती है क्यों क्या हुआ। तो बोलता है नहीं यार नहीं जाना वहाँ पर। लेकिन वो बोलते हैं चल लेना यार, सब साथ जा रहे हैं, मज़ा आएगा, एक्सप्लोर करेंगे। तो मान जाते हैं एंडिंग में सब कि ठीक है चलेंगे। तो अब जा रहे हैं। एंड जो दोस्त होता है जो मना कर रहा होता है कि नहीं जाना, उसका नाम राहुल होता है। तो आयुषी देखती है राहुल के चेहरे के हाव भाव उड़े हुए हैं, वो बस चल रहा है चुपचाप। तो आयुषी बोलती क्या हो गया तू ऐसे चुपचाप क्यों हो गया, डर रहा है क्या कुछ। तो वो बताता है कि एक्चुअली जिस घर में जाने को बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे अफवाह है कि वो घर हॉन्टेड है। वहाँ पे एक्चुअली बोलते हैं कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। तो वही है, मुझे डर लग रहा है बहुत। तो आयुषी जब ये सुनती है, आयुषी एक्साइटेड हो जाती है कि अच्छा सही में तब तो एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ये करी ना कुछ काम की बात तूने। तो आयुषी बोलती है स्टोरी क्या है। तो राहुल बताता है कि इस घर में बोलते हैं कि पहले ना 2 बूढ़े कपल रहते थे और कोई भी नहीं रहता था। एंड एक दिन सडनली उन दोनों की डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो उनके ना कोई भी चाइल्ड नहीं होता। तो कोई भी उस घर को क्लेम नहीं करता, मतलब वो घर अब किसी का भी नहीं है और वो तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, खंडर सा घर है। 2 मंजिला घर होता है, बड़ा सा घर होता है, बट किसी का भी नहीं होता, तो वो खंडर हो गया होता है। और बाकी फिर वही है, लोग वहाँ से जाते हैं तो सब बोलते हैं कि उन्होंने किसी को देखा या उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी वजह से फिर हमारे गांव में ये घर थोड़ा चर्चा में रहता है। तो आयुषी बोलती है अच्छा मतलब ऐसी बात है। तो राहुल बताता है हाँ मतलब लोगों का ये भी मानना है कि किसी ने उनका मर्डर किया था, उन दोनों का, उन कपल का, और उन्हें वहीं दबा दिया है।
तो जिस वजह से उनकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है। तो आयुषी बोलती है अच्छा चलो देखते हैं, अभी अब तो जाके देखना पड़ेगा, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दी है। तो चलते हैं ये लोग, अब थोड़ा सा दूर होता है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक ऐसे ही आपस में बातें कर रहे हैं ये सब। राहुल थोड़ा सा डरा हुआ है, चल रहे हैं अब एंड पहुंच जाते हैं। तो जब आयुषी वहाँ पहुँचती है और देखती है तो काफ़ी बड़ा घर होता है, 2 मंजिला होता है, और बड़ा तो होता है लेकिन साथ में खंडर सा होता है, मतलब ऐसे जाले लटके हुए हैं पूरे। अब खुद ही सोच लो, एक जंगल के बीच में एक घर है जिसमें कोई नहीं रहता और वो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कैसा दिखता होगा, बहुत खंडर सा है। और देख रहे हैं तो बोलते अच्छा ये घर है, तो वो सब बोलते हैं हाँ यही घर है ना सही। तो आयुषी बोलती लगता है तो सही है। फिर कुछ टाइम होता है, ये लोग वहीं पे है, अभी बातें कर रहे हैं, और तो आयुषी ध्यान देती है कि जो घर होता है ना उसके पीछे पूरा शमशान घाट होता है। तो आयुषी पूछती है कि ये शमशान घाट घर के पीछे, तो सब बोलते हैं हाँ यार यहीं पे ही है और है, अब क्या कर सकते हैं, डर तो नहीं लग रहा तुझे? तो आयुषी बोलती नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा, राहुल से पूछ लो। राहुल बेचारे के हाव भाव उड़े हुए हैं कि भाई फ़ोटो खींचो और जल्दी चलो। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है। अब सब एक एक करके वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, मतलब सब अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ कि ना। तो अब थोड़ी शाम भी होने लग गई है और इन सब का ऐसे ही फ़ोटो खींचते खींचते ना ध्यान जाता है कि वो जो शमशान घाट होता है वहाँ पे एक्चुअली एक आदमी खड़ा है। और सब अब देख रहे हैं कि ये यहाँ कब आया, हमने तो देखा ही नहीं इसे, क्योंकि रास्ता जस्ट उनके सामने से जा रहा है और पता ही नहीं वो आदमी वहाँ कैसे ही आ गया। तो देख रहे हैं और आदमी ऐसे चुपचाप खड़ा है। तो उसने ना काले रंग का पूरा पहना हुआ है कुर्ता पजामा, एंड उसने काजल लगा के रखा है, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और काले रंग का टीका। और वो ऐसे खड़े होके देख रहा है, मतलब ग्रेवयार्ड को ऐसे देख रहा है पूरा यहाँ वहाँ। तो सब थोड़े से डर जाते हैं कि यार हम बच्चे यहाँ पर और ये तो काफ़ी बड़ा आदमी है और ऐसे सुनसान सी जगह में ये क्या कर रहा है। अब सबको डर भी लगता है क्योंकि सबको लगता है यार ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर देगा। तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ वहाँ धीरे धीरे घूम रहा है। और ये सब बोलते हैं कि चलो 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 छुप जाओ करके। तो पता नहीं क्यों लेकिन ये सब वहाँ पे छुप जाते हैं और आदमी ऐसे यहाँ वहाँ घूम रहा है, हवा में कुछ करने लग जाता है, हाँ ऐसे कुछ करके सब डर जाते हैं। आयुषी की जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है वो यही बोलती है उसे कि ये कुछ ब्लैक मैजिक करने वाला है। तो आयुषी बोलती है ऐसा करो जल्दी जल्दी ना छुप जाओ। तो छुपने की कोई जगह नहीं है, तो सब क्या करते हैं उस घर के अंदर चले जाते हैं। अब घर के अंदर चले गए हैं, जैसे घर के अंदर जाते हैं ना सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब वो घर को देखते हैं तो जितना पुराना दिख रहा था उतना था नहीं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत साफ़ सी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत बहुत पुरानी सी थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि साफ़ चीज़ें यहाँ क्या कर रही है और कैसे कर रही है, मतलब वो थोड़ा मिक्स था। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं और फिर से उनकी वही सबका ध्यान जाता है उस आदमी पे, तो सब छुप जाते हैं। तो अब ग्राउंड फ्लोर में और उसके ना विंडो होती है, हल्का सा ऐसे मुड़ के देखते हैं, लेकिन दिख नहीं पाता, क्लियर व्यू नहीं आ पाता क्योंकि बहुत सारे पेड़ भी होते हैं आसपास, तो पेड़ की वजह से पूरा मतलब क्लियर व्यू नहीं मिलता। तो आयुषी बोलती है ऐसा करते हैं फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं और वहाँ से देखेंगे, वहाँ से दिख जाएगा सब कुछ। तो सब बोलते सही है। तो वो जो घर है बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, बट आयुषी एक चक्कर मारती है, दूसरा चक्कर मारती है, तीसरा चक्कर मारती है, ऊपर की सीढ़ियाँ ही नहीं मिल रही। तो सब हैरान है भाई कि सीढ़ियाँ गई तो गई कहाँ। फिर आयुषी बहुत ज़्यादा हैरान है, बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उसकी इंस्टिंक्ट्स जो है वो उसे बोल रही है कि नहीं अब यहाँ थोड़ा मामला सीरियस है। तो अब सब ढूंढ रहे सीढ़ियाँ नहीं मिल रही, बट एकदम से एक दोस्त बोलता है अरे ये रही सीढ़ी, आ जाओ। तो सब जाते हैं वहाँ पर और आयुषी हैरान है क्योंकि यहाँ से तो मैं 2 बार गई हूँ, यहाँ तो थी नहीं, बट अब मिल गई है तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाके ना विंडो से देखते हैं तो वो वहीं पे ही है, वो जो आदमी है, और वो ऐसे कर रहा है कुछ हवा में ही, मतलब हाथ हिला रहा है और कुछ ऐसे फेंक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा सबको। तो आयुषी बोलती है कि ओके हो ना हो ये ब्लैक मैजिक की ही ट्राई कर रहा है। एंड सब अब ऐसे देख रहे हैं कि वो आदमी ना एकदम से मुड़ता है और वैसे उनकी खिड़की को देख रहा है, जहाँ से वो सब देख रहे हैं उसको, वो आदमी उस खिड़की की साइड ही देख रहा है। और जैसे ये देखते हैं सब पीछे हो जाते हैं, ऐसे छुप जाते हैं, हल्की आंखों से ऐसे देख रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली खिड़की की तरफ देखे जा रहा है। और अब धीरे धीरे वो क्लोज आने लगा है, मतलब वो काफ़ी दूर था खिड़की से, ऐसे नहीं कि एकदम पास ही था, बट वो ऐसा लग रहा है कि अब जस्ट उनके पास आ रहा है, वो उधर ही ऊपर ही देखते हुए आ रहा है। और ये सब डर चुके हैं, ये सब घबरा रहे हैं कि यार अब क्या करें हम, उसने देख लिया तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सब काफ़ी
मतलब वहाँ पे वो वाला माहौल नहीं हो जाता कि एकदम डर वाला जो होता है और सब बस बोले जा रहे हैं कि क्या करें क्या करें, कुछ सोचो कुछ सोचो। तो अब क्या होता है कि तो आयुषी अब सबसे पहले क्या करती है ना, वो चेक करती है अपनी जेब वेब कि उसके जेब में कुछ है, नहीं होता। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आयुषी को विच क्राफ्ट आता है। तो आयुषी सबसे पहले क्या करती है कि देखती है, जेब वेब देखती है अपनी कि कुछ काम की चीज़ मिल जाए, बट उसको कुछ नहीं मिलता। वो बाकियों से भी पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई लकड़ी है क्या, कोई ऐसी मतलब जो भी चीज़ें चाहिए होती है, किसी के पास कुछ नहीं होता, वो सब बोलते हैं तू क्यों पूछ रही है। तो आयुषी बोलती है कुछ नहीं। तो अब आयुषी के मन में ये चल रहा है कि अगर इस मतलब सामने वाले जो वो काले काले कपड़ों में होता है ना आदमी, अगर इसने कुछ करने की कोशिश करी तो हमें भी करना पड़ेगा कुछ। मतलब आयुषी के सब ये सब दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना तो हो जाएगा ब्लैक मैजिक। तो आयुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे करूँ क्या करूँ। तो उसके एक दोस्त होता है उन पांचों में से, उसके पास पानी होता है। तो आयुषी से बोलती है जल्दी से मुझे पानी दे। तो बोलते क्या हो गया, बोलते दे ना। पानी लेती है। और आयुषी का बताना है कि जो विच क्राफ्ट में ना जब कुछ भी ना हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है पानी एंड फायर। तो आयुषी का ये भी बताना है कि कोई सा भी स्पेल तुम करोगे वो इन दो चीज़ों से टूट सकता है, फायर एंड वाटर से, और इन दो चीज़ों से हो भी सकता है। तो वो बताती है कि मतलब विच क्राफ्ट के वर्ल्ड में ये दो जो चीज़ें होती है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। तो आयुषी वाटर लेती है और एक स्पेल करती है। और आयुषी का बताना है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पेल होता है और नॉर्मल मतलब जो अगर तुम एक एवरेज से भी ऊपर ब्लैक मैजिक जानते हो तो तुम उस स्पेल को नहीं तोड़ पाओगे, अनलेस और अनटिल तुम एकदम टॉप लेवल के हो, तभी तुम उस स्पेल को तोड़ पाओगे। तो आयुषी ने वो वाला स्पेल कर दिया। एंड जब वो ये सब कर रही है ना, उसके दोस्त उसको देख के डर गए कि भाई ये लड़की क्या कर रही है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एकदम से इसे क्या हो गया। और वो किसी के माइंड में ये चल रहा है कि यार ये ब्लैक मैजिक इस पे तो नहीं हो गया। तो थोड़े थोड़े सब दूर भी हो चुके हैं, बट बाकी सब बिहेवियर सही है। बट वो ऐसे कुछ हाथ ले रही है, वो कुछ पढ़ रही है, वो ऐसे ममरिंग कर रही है, वो ऐसे मन में ही कुछ बोल रही है, तो सबको अजीब सा लग रहा है। तो जब ये पूरा चीज़ होती है आयुषी ऐसे आँख खोलती है और सबको बोलती है पानी पियो। तो सब थोड़े डर गए कि एकदम से पानी क्यों पिए हम, क्या क्या बोल रही हो तुम ये। तो बोलती है अरे पियो यार जल्दी पियो। तो सब लेते हैं और पी लेते हैं। फिर आयुषी भी वो पी लेती है। फिर अब सब पूछते हैं कि ये सब क्या था। तो अब आयुषी को बताना पड़ता है कि देखो तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं पता थी जो कि मैं अब तुम्हें बता देती हूँ। मुझे थोड़ा विच क्राफ्ट और इन सब में इंटरेस्ट है एंड मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ों की। अब सब डर भी रहे हैं बट थोड़ा रिलीफ भी है उनमें कि चलो कोई तो है जिसे आता है, यही है जो इससे बचाएगी अब हमें, और तो क्या ही है क्योंकि अब कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो सब बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम बोल रही हो तो ऑब्वियसली हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, और अब बताओ क्या करना है। तो यही बोलते हैं कि अभी कुछ मत करो, चुपचाप रहो यहाँ पर खड़े रहो और देखो वो क्या करता है। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है। और जैसे सब ऐसे विंडो से देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अब वहाँ पे नहीं है, वो आदमी वहाँ नहीं है। तो सब ऐसे थोड़ी सी उन्हें रिलीफ मिलता है कि थैंक गॉड अब वो आदमी नहीं है। एंड सबको लगता है कि आयुषी ने उसे भगा दिया। तो सब बोलते हैं थैंक्स आयुषी यार, अगर तुम नहीं होती आज तो कुछ भी हो सकता था। एंड सब वही यही बोलते हैं कि थैंक्स। तो आयुषी बोलती कोई बात नहीं अब जल्दी से ना घर चलते हैं। तो सब बोलते हैं हाँ हाँ चलो। जाते हैं। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर में आते हैं ना तो ग्राउंड फ्लोर में साइड में जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी से आ रहे हैं और यहाँ साइड में एक विंडो होती है। तो जैसे वो सीढ़ी से आ रहे हैं वो जैसे उस विंडो में देखते हैं और वो आदमी एकदम विंडो के ऐसे सामने खड़ा हुआ है, जस्ट सामने। मतलब अगर ये विंडो है तो जस्ट यहाँ पे खड़ा है इतनी सी दूरी में और इन्हें देख रहा है। और वो देख के सब डर जाते हैं एंड देयर लाइक कि भाई ये क्या है, एकदम से यहाँ पे आ गया। अभी तो 2 मिनट पहले तो हमें रिलीफ मिला था, अभी तो हम खुश हो रहे थे और ये तो इतनी पास आ चुका है, इसका मतलब कि अब तो ये हमें छोड़ेगा ही नहीं। तो सबको ना बहुत धड़कने तो सबकी तेज़ हो गया। इनफैक्ट आयुषी का बताने कि वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी ये देख के, क्योंकि ऑब्वियसली अब आयुषी को भी नहीं पता था कि सामने वाले को कितना आता है कितना नहीं आता। जो भी पूरा ड्रेसिंग सेंस और जिस तरह सब चीज़ें कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज़ में माहिर है। तो आयुषी को यही लग रहा था कि आज भाई अच्छा दिन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो सब भागते हैं, सबको आयुषी बोलती है कि एक काम करो दूसरी साइड जाओ जल्दी से भाग कर। तो सब उस साइड जाते हैं और आयुषी जैसे मुड़ती है, मतलब जा रही होती है कि वो फिर से मुड़ती है और उसकी आंखों में देख के पर्दा होता है वो बंद कर देती है ताकि अब उसको पता ना चल पाए कि भाई कहाँ किस साइड भाग रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो पर्दा बंद कर देती है। और आयुषी का ये भी बताना है कि जो ये सारी चीज़ें होती है ना विच क्राफ्ट और ये ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों में ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि मतलब जो ये सब चीज़ें करते हैं वो इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ये चीज़ें नोटिस भी करते हैं। और वो चीज़ें ये होती है कि उन्हें ना दिखाना होता है कि हम डरे नहीं हैं। जैसे
सामने वाला अगर ब्लैक मैजिक कर रहा था तो आयुषी ने उन्हें एकदम ऐसे आंखों में देख के बंद किया, ताकि सामने वाले को ये दिख जाए कि ये मुझसे डरी नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें ये दिख गया और लग गया कि ये सामने वाला मुझसे डर रहा है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आयुषी को पता होती है, तो वो सेम वही चीज़ करते हैं। अंदर से वो बहुत डरी हुई है, लेकिन उसने उसकी आंखों में देखा एंड पर्दा सीधा बंद करके चले गई। और जब ये दूसरी साइड जाते हैं, वो देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पे पहुँच गए उनसे पहले, और ये देखकर फिर सबके सब डर जाते हैं। और अब वो आदमी क्या कर रहा है ना, वो घर के गोल गोल घूमने लग गया है और वो कुछ तो पढ़ रहा है। और आयुषी बहुत प्रीटी श्योर है कि वो कुछ ब्लैक मैजिक का ही स्पेल पढ़ रहा है, और वो अब वेट कर रहे हैं कि ओके देखते हैं क्या कर रहा है वो, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते तुम। तो ऐसे मतलब राउंड 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 घूम रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, सबको उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो आयुषी क्या करती है, सबको ना एक चीज़ बोलती है कि तुम सब ये बोलो, आंखें बंद करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, मतलब ध्यान लगाने की कोशिश करो, कुछ मत सोचो, डरो तो बिल्कुल भी मत, डरना नहीं है। और बस वो चीज़ जो मैंने तुम्हें बोली वो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। सब वही करते हैं, सब अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं। एंड अब एक टाइम आता है कि उनको ना वो जो आदमी था बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा था, उसकी आवाज़ नहीं आती है, वो चुप हो गया है। तो आयुषी पहले आंख खोलती है, चेक करती है। अब आयुषी को ना एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने तुम्हें शायद पहले बताया था कि जो कुछ नेगेटिव सेंस ये सब आयुषी को हो जाती थी, तो उसको ना ऐसे मतलब अंदर से एक रिलीफ वाली सेंस मिलती है कि ओके अब एक एनर्जी थी, एक ऑरा था जो कि अब नहीं है वहाँ पर, विच मीन्स कि वो जो आदमी है वो वहाँ से चला गया है या फिर क्लोज नहीं है उन सब के, वो दूर है। तो आयुषी को ये मतलब एक आभास हो जाता है। तो आयुषी इन सबको बोलते हैं गाइस उठो और चलो जल्दी से मेन गेट के पास। तो सब बोलते हैं बट वो तो अभी भी वहीं होगा ना, वो कैसे जाएंगे हम। तो आयुषी बोलते हैं कि नहीं नहीं अब वो वहाँ नहीं है। तो वो सब बोलते हैं तुझे कैसे पता। तो आयुषी बोलते हैं देखो मेरे पे ट्रस्ट करो, अब मैं बताती हूँ बाद में सारी चीज़ें, बट अभी चलते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं। तो सब बोलते हैं चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो चलो। और सब वहाँ से भागते हैं, मेन गेट के पास भागते हैं। मेन गेट जल्दी से खोलते हैं और जैसे ही वो एग्जिट कर रहे हैं ना, जो एक रोड था मैंने तुम्हें बताया था शमशान घाट की साइड भी जाता है, वो भागते हुए एग्जिट कर रहे हैं और वो देखते हैं वो आदमी जस्ट दूसरी साइड फिर से शमशान घाट में खड़ा हुआ है। जिस लोकेशन में उनको वो सबसे पहले दिखा था ना दूर शमशान घाट में, वो फिर वहीं खड़ा हुआ है और वो उन्हें देख रहा है ऐसे। और ये लोग बोलते हैं, आयुषी बोलती है कि तुम लोग जल्दी से चलो, उसको मत देखो। और ये सब बस भाग रहे हैं अपने घर की तरफ। और वो जो आदमी है वो ऐसे ही खड़ा है एंड उसकी बस गर्दन ऐसे मुड़ रही है, जैसे मान लो ये लोग ऐसे सामने से गए तो खुद नहीं मुड़ा है, उसके पास ऐसे गर्दन मुड़ रही है उस आदमी की ऐसे ऐसे ऐसे, और एंड तक जहाँ तक वो जा रहे हैं वहाँ तक उसकी गर्दन मुड़ी जा रही है। और आयुषी का बताना था एक टाइम पे ऐसा था कि मतलब ह्यूमन बॉडी पॉसिबल ही नहीं है इतनी गर्दन मुड़ा दे, इतनी उस आदमी की गर्दन मुड़ चुकी थी। और ये सारी चीज़ें आयुषी ने देखी थी, बट आयुषी वहाँ से कैसे भी करके सबको लेकर आ जाती है। फिर जब ये आते हैं नानी के घर में रुकते हैं और सबको तब जाके रिलीफ मिलता है कि बच गए। और सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है राहुल को, और वो बोलता है भैया अब से कभी फ़ोटो नहीं खिंचवानी मैंने, अब से तुम लोग कभी मुझे वहाँ नहीं लेकर जाओगे। और बाकी लोग भी यही बोलते हैं कि अब हम खुद वहाँ ना जाएं, तुझे तो दूर की बात है, हम खुद भी नहीं जाएंगे, चिंता मत कर। फिर सब बैठते हैं, थोड़ी उन्हें रिलीफ मिलता है एंड अब फिर से वही हंसी मजाक चल रहा है। एंड फिर सब आयुषी से पूछते हैं कि भाई तू ये सब कब से कर रही थी और हमें बताया नहीं ये सब। तो फिर वही नॉर्मली फ्रेंडली टॉक एंड ऑल हो रहा था। तब आयुषी उन सबको बताती है कि गाइस मतलब मैं ये सब करती हूँ और हाँ मेरे को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, बट ऐसा नहीं है। मतलब आयुषी का बताना है कि जो वो विच क्राफ्ट करती है वो मेनली ब्लैक मैजिक अलग है और विच क्राफ्ट अलग है। और जो जिस टाइप का आयुषी करती है वो लोगों को हील करना या ऐसी चीज़ों से बचने के लिए करती है कि अगर कुछ चीज़ है तो उसका तोड़ भी होता है। तो आयुषी वो तोड़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना कि करने में। सो ये थी गाइस आयुषी की स्टोरी। एंड आयुषी के पास ऐसी और भी स्टोरीज है क्योंकि ऑब्वियसली वो जिस फील्ड में है उसके पास ऑब्वियसली बहुत सारी स्टोरीज होंगी। तो मुझे बताना तुम्हें अगर ये स्टोरीज अच्छी लगी आयुषी की जो भी है, तो हम और भी 2-3 स्टोरी है वो भी सुनाएंगे। एंड वो काफ़ी डिफरेंट है मतलब जो भी स्टोरीज़ होती हैं उनसे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड एक और बार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाले चैनल पे जाओगे, वहाँ पे मैंने 3 या 4 वीडियोस बनाई हैं, चेकआउट करो गाइस, वो बहुत ज़्यादा सही है। मतलब जो मेरे एफर्ट्स लगे ना उसमें सही बता रहा हूँ। अगर आप एक बार जाओगे आई एम प्रीटी श्योर कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे एटलीस्ट। तो बस एक बार जाके जस्ट चेकआउट करो क्योंकि काफ़ी क्वालिटी वाला कंटेंट मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पर। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि
इस चैनल के अलावा भी एक और चैनल है और बस वहाँ पे जा सकते हो। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।